नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना चैनल जिसका नाम है केवल एग्जाम। इसमें हम यूपी पीसीएस और आरओई एग्जाम 2024 के लिए हम लोग क्विक रिवीजन के तौर पर जीएस के लिए हम जो पूर्वावलोकन का जीएस पॉइंटर आता है उसको देख रहे थे। तो उसमें हमने पूरा एंशिएंट और मेडुअल और मॉडल के कुछ भाग को कंप्लीट किया था। आज जो हम मॉडर्न हिस्ट्री का वो राष्ट्रीय आंदोलन पढ़ने जा रहे हैं। चलिए प्रारंभ करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो लाइक करिए और अपना सुझाव देने के लिए कमेंट भी करिए। इस तरह हम यहाँ थोड़ा ज्यादा ही जूम कर दे रहे हैं क्योंकि आपके स्क्रीन पर केवल जो हम प्रश्न पढ़ रहे हैं और उसका उत्तर बता रहे केवल वही दिखना चाहिए, इसके सिवा और कुछ नहीं। एक मिनट देख लेकर देखिए, हाँ सही है। चलिए प्रारंभ करते हैं। 1857 की क्रांति। अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूस को चलाने वाली इनफील्ड राइफल को शामिल किया था। कब? दिसंबर 1856 को शामिल किया था। ये राइफल का नाम भी याद रखिएगा, इनफील्ड राइफल थी। भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का प्रमुख तत्कालीन कारण क्या था? अंग्रेजों का धर्म में हस्तक्षेप था। मंगल पांडे की घटना हुई थी कहाँ? बैरकपुर में हुई थी। मंगल पांडे सिपाही था, 34वीं बटालियन नेटिव इन्फेंट्री का था। ये 34वीं याद रखिएगा। 1857 के विद्रोह के दौरान बहादुर शाह ने शाह ए आलम बहादुर का खिताब दिया था। किसे? बख्त खां को दिया था। ये इंपॉर्टेंट नया क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। 1857 की क्रांति का प्रमुख कारण क्या था? ब्रिटिश साम्राज्य की नीति थी। 1857 की क्रांति सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी कहाँ? मेरठ से। 1857 की स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित पहली घटना थी क्या? मेरठ में तीसरी कैवेलरी रेजिमेंट के सैनिक द्वारा चर्बी युक्त कारतूस को छूने से इनकार करना। अब 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का प्रतीक क्या था? कमल और रोटी। 1857 के संग्राम में झांसी, मेरठ, दिल्ली तथा कानपुर केंद्रों में से सबसे पहले अंग्रेजों ने पुनर्अधिकृत किया था दिल्ली को। सबसे पहले किसको किया था? दिल्ली को अधिकृत किया था। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई की जन्मस्थली क्या थी? वो वाराणसी थी। 1857 में बरेली विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? खान बहादुर ने किया था। महारानी लक्ष्मीबाई की समाधि स्थल कहाँ है? ग्वालियर में है। रानी लक्ष्मीबाई का अंतिम युद्ध में सामना करना पड़ा था किसका? ह्यूजरो का सामना करना पड़ा था। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सारे हैं। ये इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि ये अभी लेटेस्ट जो है अभी एग्जाम में 3-4 साल में जो प्रश्न बने वो हैं जो मैं बोल रहा हूँ, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसको एक बार याद करने में ज्यादा अच्छा होगा क्योंकि एग्जाम में रिपीट होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। 1857 का विद्रोह लखनऊ में जिनके नेतृत्व में लड़ा गया वह थी बेगम हजरत महल। हाँ, वह महिला जिसने अवध में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था वह थी बेगम हजरत महल थी। इलाहाबाद में 1857 के संग्राम का नेता था कौन? मौलवी लियाकत अली थे। अब उसके आगे देखते हैं। 1857 की क्रांति का स्थान है और विद्रोह का प्रारंभ कब हुआ था, ये है। थोड़ा ये इस तरह क्वेश्चन थोड़ा टफ पड़ जाते हैं क्योंकि इंसान, लेकिन एकदम डेट वाइज याद रखना थोड़ा सा दिक्कत होती है। जब बहुत आप डीप में पढ़ेंगे तो इस तरह के क्वेश्चन आपको याद, मतलब किस्सा हल करना आसान हो जाएंगे। लखनऊ में 30 मई 1857 को हुआ था। झांसी में जून 1857 को हुआ था। मेरठ में 10 मई 1857 को हुआ था। और बैरकपुर में कब हुआ था? 29 मार्च 1857 को। इसमें देखेंगे बैरकपुर में जो हुआ था 10 मई में भाग अजीमुल्ला खां सलाहकार किसके थे? नाना साहब के थे। 1857 के विद्रोह के संदर्भ में नाना साहब कुंवर सिंह खान खान बहादुर खान तथा तात्या तोपे में से वह जिसे उनके मित्र ने धोखा दिया तथा जिसे अंग्रेजों द्वारा बंदी बनाकर मार दिया गया, तो वो कौन था? वो तात्या तोपे को अपने दोस्त से धोखा मिला था और उसे ही कहते हैं अंग्रेजों ने मार दिया था बंदी बना के। अब है
1857 के क्रांतिकारियों में से वह क्रांतिकारी जिसका वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंगा था वो थे तात्या टोपे। याद रखिएगा, तात्या टोपे का नाम क्या था? रामचंद्र पांडुरंगा थे। कुंवर सिंह ने 1857 के विद्रोह के प्रमुख नायक थे। वह संबंधित किससे थे? बिहार से। 1857 के विद्रोह में कुंवर सिंह ने अंग्रेजों के खिलाफ शामिल हुए थे। कहाँ? आरा से। पटना के 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के नेता कौन थे? राजपूत कुंवर सिंह थे। असम में 1857 की क्रांति के नेता कौन थे? दीवान मनीराम दत्त। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, थोड़ा याद रखिएगा। 1857 के विद्रोह को बिहार में 15 जुलाई 1857 से 20 जनवरी 1858 तक केंद्र क्या था? वो जगदीशपुर था। जगदीशपुर का वह व्यक्ति जिसने 1857 के विप्लव में क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया, कुंवर सिंह। जगदीशपुर के राजा कौन थे? कुंवर सिंह। 1857 की क्रांति में अंग्रेज व जोधपुर के संयुक्त सेना को पराजित करने वाला कौन था? आउवा के ठाकुर कुशल सिंह थे। याद रखिएगा, 1857 की क्रांति में अंग्रेजों व जोधपुर की संयुक्त सेना को पराजित करने वाला व्यक्ति कौन था? आउवा के ठाकुर कुशल सिंह थे। ये क्वेश्चन जो है थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये भी क्वेश्चन अभी हाल ही में फ्रेम हुआ है। जब जो हाल ही में फ्रेम हो जाती तो वो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाती है। अब उसके बाद देखेंगे, चलिए, आमेर, अजमेर, जयपुर, नीमच तथा आउवा में से वह जो राजस्थान में 1857 की क्रांति का केंद्र नहीं था तो वह जयपुर नहीं था। अब चंद्रशेखर आजाद, राम प्रसाद बिस्मिल, शहादत खान तथा मक्खन लाल चतुर्वेदी में से 1857 में अंग्रेजों का संघर्ष किया था, शहादत खान ने किया था। तो ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब मौलवी अहमदुल्ला शाह, मौलवी इंदा दुआल, मौलवी फजल हल्क खैराबादी तथा नवाब लियाकत अली में से 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन कौन था? मौलवी अहमदुल्ला शाह थे। याद रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट नया क्वेश्चन है, मौलवी अहमदुल्ला शाह थे। अब है 1857 के विद्रोह को देखने वाले उर्दू कवि कौन थे? मिर्जा गालिब। सुप्रसिद्ध उर्दू शायर मिर्जा गालिब मूल निवासी कहाँ के थे? आगरा के थे। आजादी के पहली लड़ाई में 1857 में भाग नहीं लिया था, भगत सिंह ने नहीं लिया था। 1857 के विद्रोह में बेगम हजरत महल, कुंवर सिंह, उधम सिंह तथा मौलवी अहमदुल्ला में से संबंधित नहीं है तो वो उधम सिंह नहीं है। उधम सिंह आप देखेंगे तो ये हंटर की हत्या करते हैं वहां इंग्लैंड जाके 1940 में, तो वहां संबंधित हैं। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में अंग्रेजों की सर्वाधिक सहायता करने वाला राजवंश कौन सा था? ग्वालियर के सिंधिया थे। भारत में शिक्षित मध्यम वर्ग कौन था? 1857 के विद्रोह के तटस्थ बना रही। क्या हुआ? शिक्षित वर्ग क्या था? वो ना ही विद्रोह का साथ दे रहा था और ना ही विद्रोह के खिलाफ था, वो तटस्थ था। खेतिहरी मजदूर, साहूकार, कृषक तथा जमींदार वर्ग में थे। 1857 में भाग नहीं लिया था, वो साहूकार और जमींदारों ने नहीं लिया था। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि वो साहूकारों और जमींदारों ने भाग नहीं लिया था। अब है झांसी, चित्तौड़, जगदीशपुर तथा लखनऊ में से वह क्षेत्र जो 1857 के विद्रोह से प्रभावित नहीं था तो वो चित्तौड़ जो प्रभावित नहीं था। बिहार के दानापुर, पटना, आरा, मुजफ्फरपुर, मुंगेर में से 1857 के विद्रोह से अप्रभावित भाग का था कौन सा? मुंगेर था। मुंगेर जो है अप्रभावित था। अब है कि बख्त खां, दिल्ली। उसके बाद आप देखेंगे कि मौलवी अहमदुल्ला वो अवध के हैं। कुंवर सिंह कहाँ के हैं? आरा के थे। नाना साहब कानपुर के थे। बेगम जीनत महल कहाँ के थी? दिल्ली की थी। इनको लोग अक्सर लगा देते हैं, बेगम जीनत महल को हजरत अली समझ लेते हैं, तो गलती हो जाती है, लोगों को इस पे ध्यान रखना चाहिए। बेगम जीनत महल कहाँ की थी? दिल्ली की थी, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। बाकी बख्त खां दिल्ली से भी थे, आप जानते हैं। फिर है मौलवी अहमदुल्ला, वो कहाँ के थे? अवध के थे। कुंवर सिंह कहाँ के थे? वो बिहार आरा के थे। नाना साहब कहाँ के थे? कानपुर के थे। तो इसको ध्यान रखिएगा। अब आगे देखते हैं। अब झांसी किसके लिए था? रानी लक्ष्मीबाई थी वहाँ। लखनऊ में बेगम हजरत महल, कानपुर में अजीमुल्ला खां थे और फैजाबाद में मौलवी अहमद शाह थे, मौलवी अहमदुल्ला शाह थे। अब है क्रांतिकारियों के नाम और स्थान। नाना साहब कानपुर से थे। नवाब हामिद
अली खां वो दिल्ली के थे, मौलवी अहमदुल्ला लखनऊ के थे, मनीराम दीवान कहाँ के थे, वो असम के थे। याद रखिएगा, मनीराम दीवान को याद रखिए, वो कहाँ से थे, असम से थे। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल था कौन, लॉर्ड कैनिंग था। कौन था, लॉर्ड कैनिंग था। ये इंपॉर्टेंट है। 1800, ये देखिए गवर्नर जनरल था, अब फिर यही वायसराय भी बनता, आपको ध्यान होना चाहिए, प्रथम वायसराय। 1857 के विद्रोह के समय बैरकपुर में ब्रिटिश कमांडिंग ऑफिसर कौन थे, जॉन बेनेट हैरिस थे। ये जब प्रश्न इस तरह के फ्रेम होते तो ध्यान रखिए ये किसी राज्य से स्पेशल हो जाते हैं, क्योंकि हिस्ट्री के पोर्शन में आते हैं। 1857 में इलाहाबाद में आपातकालीन मुख्यालय बनाया था किसने, लॉर्ड कैनिंग ने बनाया था। 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे, विस्कंट पामस्टम थे। याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट नाम है, अभी तक पेपर में नहीं आया है। उसके बाद है 1857 का मुख्य 1857 का विद्रोह मुख्यतः असफल हुआ था, किस लिए, किसी सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की कमी के कारण। 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम असफल हुआ था क्योंकि भारतीय सिपाहियों में उद्देश्य की एकता की कमी थी। प्रायः भारतीय राजाओं ने ब्रिटिश सरकार का साथ दिया। ब्रिटिश सिपाही कहीं अच्छे सज्जे एवं सुसंगठित थे। अब है अंग्रेज राजपूत राज्यों में 1857 के विद्रोह को दबाने में सफल रहे क्योंकि स्थानीय शासकों ने क्रांतिकारियों का साथ नहीं दिया था। अब जनरल जॉन निकल्स, जनरल नील, मेजर जनरल हैवलॉक, सर हेनरी लॉरेंस में से वह ब्रिटिश अधिकारी जिन्होंने लखनऊ में अपना जीवन खोया था वह थे जनरल नील, मेजर जनरल हैवलॉक और सर हेनरी लॉरेंस। ये जो नाम है इनको ध्यान रखिएगा क्योंकि ये नाम वापस से रिपीट हो सकते हैं, क्योंकि इन्होंने अपना जीवन खोया था, जनरल नील, मेजर जनरल हैवलॉक और सर हेनरी लॉरेंस। उसके बाद है 1857 में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम ब्रिटिश सरकार से स्वतंत्रता प्राप्त करने में असफल रहा क्योंकि बहादुर शाह जाफर के नेतृत्व में जन सहयोगी नहीं मिला था और अधिकांश महत्वपूर्ण रियासतों के शासक उनका साथ देने में कतरा रहे थे। तो कथन और कारण दोनों सही है, कथन कारण का सही स्पष्टीकरण करता है। अब है 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संख्या दी थी किसने, सर जेम्स आउड्रम और डब्ल्यू टेलर ने दी थी। तो ये भी क्वेश्चन अपने आप में इंपॉर्टेंट है। वह आधुनिक इतिहासकार जिसने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा था वो थे वीडी सावरकर थे। भारतीय स्वाधीनता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार कौन था, एस.एन. सेन थे। ये इंपॉर्टेंट नाम है, सरकारी इतिहासकार कौन था, एस.एन. सेन थे। अब यहाँ जो साइड से कट रहा है वो मैं अच्छे से पढ़ दूंगा, दिक्कत नहीं होगी। अब है कि भारतीय भाषा में 1857 के विप्लव के कारण पर लिखने वाले प्रथम भारतीय कौन थे, सर सैयद अहमद खां थे। कौन थे, सर सैयद अहमद खां थे। तथा कथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम न प्रथम था, ना ही राष्ट्रीय था और ना ही स्वतंत्रता संग्राम थे। यह कथन किसके हैं, आर.जी. मजूमदार के थे। पहले जो सरकारी इतिहासकार बनाए गए थे वो आर.जी. मजूमदार बनाए गए थे, लेकिन इन्होंने जो है इस तरह के उसमें वाक्य लिखे हुए थे कि जो पहला स्वतंत्रता संग्राम था ना ही यह पहला था, ना ही राष्ट्रीय था और ना ही स्वतंत्रता था। तो इसके लिए इसे सरकार से कुछ अनबन हो गई थी, तो इसलिए आर.जी. मजूमदार को हटाकर सरकारी लेखक जो बनाया गया था वह बनाया गया था, एस.एन. सेन को बनाया गया था। आगे देखेंगे 1857 की क्रांति के बारे में सही अवधारणा है कि इसने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के इसने भारत में, एक मिनट रुकिएगा, इसने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की शासन प्रणाली को मृतप्राय बना दिया था। और इसके बाद क्या हुआ था, इसके बाद जो है वहां का क्वीन का राजा शासन आ जाता है। महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज पर का नियंत्रण घोषित किया था। कब, 1 नवंबर 1858 को किया था। और इसको पढ़ा किसने था, कैनिंग ने पढ़ा था। कहाँ पढ़ा था, इलाहाबाद में खुसरो बाग में खड़े होकर पढ़ा था। उसके बाद है कि सामग्री विक्टोरिया ने 1858 की घोषणा में भारतीयों को बहुत सी चीजों दी जाने का आश्वासन दिया था। वह आश्वासन जिससे भारतीय शासन ने पूरा किया था वह था रियासतों को हड़पने की नीति समाप्त कर दी जाएगी। मतलब कि जो
वो थी दत्तक प्रथा थी, जिसमें रानी लक्ष्मीबाई ने या कोई गोद लेके कोई कार्य नहीं हो पाता था, उसको समाप्त कर दिया गया था। महारानी विक्टोरिया की उद्घोषणा 1858 में, वो उद्देश्य था कि भारतीय राज्यों को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाने मिलाने के लिए किसी भी प्रकार का विचार का परित्याग करना तथा भारतीय शासन में ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत रखना था। किसके? अब ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत ये आ गया था, इनका शासन कंपनी से हटके। सॉरी, अब कंपनी जो थी, अब ईस्ट इंडिया कंपनी, वह केवल एक व्यापारिक कंपनी बनकर रह गई थी, अब वो शासन नहीं कर रही थी। पब्लिक सर्विस आयोग, पील आयोग, हंटर आयोग तथा साइमन कमीशन में से 1857 के विद्रोह के दमन के बाद भारतीय फौज के नव गठन से संबंधित कौन था? वो पील आयोग था। जब विद्रोह समाप्त हुआ तो लोगों ने फिर, जब पील आयोग आया, उसने इस चीज का अवलोकन किया कि विद्रोह इसलिए हुआ था क्योंकि इसमें भारतीय सैनिक ज्यादा थे और हमारे जो ब्रिटिश सेनाएं थी वो कम थी। इसी का आकलन करके उसने जो सेनाओं का जो अनुपात था उसको बदल दिया था। 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों का चयन किया। कहां से? गोरखा, सिख और पंजाब प्रांत से। क्योंकि जो गोरखा, सिख और पंजाबी प्रांत थे, उसमें खास बात ये थी कि इन्होंने इस 1857 में देसी राजाओं का साथ ना देकर अंग्रेजों का साथ दिया था। ये बहुत ही वफादार थे। इनकी यही वफादारी देखते हुए ब्रिटिश सरकार ने इनका अनुपात जो था वो और बढ़ा दिया था। अब है कि अन्य जन आंदोलन जो हुए थे उनके बारे में देख लेते हैं। 1857 के ठीक बाद बंगाल में सन्यासी विद्रोह, संथाल विद्रोह, नील विद्रोह तथा पावना विद्रोह में से विप्लव हुआ था। किसका? नील विद्रोह का हुआ था। जो 1857 के ठीक बाद आप नील विद्रोह देखेंगे, 1857 के ठीक पहले आप संथाल विद्रोह देखेंगे। नील कृषकों की दुर्दशा पर लिखी गई पुस्तक नील दर्पण के लेखक कौन है? दीनबंधु मित्र थे। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा। वंदे मातरम गीत लिखा था किसने? बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा था। आनंद मठ उपन्यास की तथाकथित आधारित थी किससे? सन्यासी विद्रोह पर था। वह विद्रोह जिसका उल्लेख बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने उपन्यास आनंद मंदिर में किया था वह था सन्यासी विद्रोह। सन्यासी विद्रोह जो था वो बंकिम चंद्र चटर्जी का अपना उपन्यास था, उसमें उसने सन्यासी विद्रोह के बारे में लिखा था। मुंगेर में बरहियाला का विद्रोह का उद्देश्य था, क्या था? बकाशत की भूमि को वापस मांगना। क्या था? बकाशत की भूमि को वापस मांगना। ये था, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसको देख लीजिए। फिर लाहौर, पटना, अमृतसर तथा पुणे में से 19वीं शताब्दी के दौरान होने वाले वहाबी आंदोलन का मुख्य केंद्र क्या था? पटना था। वहाबी आंदोलन कहाँ से प्रारंभ हुआ था? वह पटना में हुआ था, तो थोड़ा ये याद रखिएगा। अब है कूका आंदोलन को संगठित किया था गुरु राम रहीम ने किया था। पागलपंथी विद्रोह वस्तुतः एक विद्रोह था। कहाँ का? जो गारो जाति थी उनका था ये पागलपंथी विद्रोह, याद रखिएगा। ये थोड़ा नया क्वेश्चन है पागलपंथी विद्रोह से संबंधित, क्योंकि इसमें जाति से पूछ लिया है, जनजाति से पूछे तो वो गारो का था। पागलपंथ का स्थापना की थी किसने? करम शाह ने की थी, ये भी इंपॉर्टेंट है। पागलपंथ की स्थापना किसने की थी? करम शाह ने की थी, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। अब है फराजी विद्रोह का नेता कौन था? दादू मियां था, ये भी इंपॉर्टेंट। फराजी विद्रोह का नेता कौन था? दादू मियां था। अब है फराजी थे हाजी शरीयतुल्लाह के अनुयायी। फराजी कैसे थे? वो हाजी शरीयतुल्लाह के अनुयायी थे। फराजी आंदोलन का प्रारंभ हुआ था हाजी शरीयतुल्लाह के कारण हुआ था। वेलुथम्पी ने अंग्रेजों के विरुद्ध आंदोलन का नेतृत्व किया था। कहाँ? केरल में। वेलुथम्पी कहाँ से थे? केरल से थे। महाराष्ट्र में रामोसी कृषकों जत्थान स्थापित किया था किसने? वासुदेव बलवंत फड़के ने स्थापित किया था। ये इंपॉर्टेंट नाम है रामोसी कृषकों से संबंधित, कि वसुदेव बलवंत फड़के जो है ये इंपॉर्टेंट नाम है, इसको भी आप लोग एक बार अपनी किताब में नोट करिएगा, कॉपी में। अब है कि रामोसी विद्रोह सही रूप से जिस भौगोलिक इकाई में हुआ था वह था पश्चिमी घाट था। सीधा प्रश्न से यहाँ महाराष्ट्र पूछ लिया तो उस वक्त प्रश्न में लिख देगा आप पश्चिमी घाट लिख देगा, तो ये भी अपने आप में इंपॉर्टेंट होता है, इसको भी थोड़ा ध्यान रखिएगा। अब है कि गढ़कारी विद्रोह का केंद्र क्या था? कोल्हापुर था। गढ़कारी विद्रोह केंद्र कहाँ था? कोल्हापुर था। आपको याद है नितिन गडकरी कहाँ से है? वो महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र में देखेंगे अक्सर उनके मुंह से कोल्हापुरी का नाम सुनने को मिलेगा, तो गडकरी विद्रोह ऐसे याद रख लीजिएगा, वो कोल्हापुर से संबंधित था। मानव बलि प्रथा का निषेध करने के कारण अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने वाली जनजाति का नाम क्या था?
खोद जनजाति था, जो मानव बलि की प्रथा का निषेध कर रही थी कि वो लोग जो खोद जनजाति थी वो मानव बलि करती थी, तो उनके लिए उसको रोकना था। तो जो मानव बलि का विरोध करे तो उस जनजाति का नाम क्या था? खोद विद्रोह था। और मेरे ख्याल से सही विद्रोह था कि उसको दमन भी करना चाहिए था, उसको दमन भी हुआ था। अब है कोल विद्रोह 1831-32 का नेतृत्व किया था बुद्धो भगत ने किया था। किसने? कोल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? बुद्धो भगत ने किया था, ये ध्यान रखिएगा। अब है बघेरा विद्रोह हुआ था कहाँ? बड़ोदरा में। बघेरा विद्रोह कहाँ हुआ था? बड़ोदरा में हुआ था, ये भी ध्यान रखिएगा। फिर है ब्रिटिश औपनिवेशिक व्यवस्था के विरुद्ध 1857 में से पूर्व में भारत में विभिन्न भागों में हुए विद्रोह का सही घटनाक्रम क्या है? तो आप देखेंगे पहला आएगा आपको कि बंगाल का सिपाही विद्रोह हुआ था, ये 1757 वाला है। सिपाही विद्रोह जब भी आए याद रखना, बंगाल का सिपाही विद्रोह जो होगा वो 1764 का होगा। फिर उसके बाद आएगा कि आप देखेंगे वेल्लार का सिपाही विद्रोह कब हुआ था? ये आप देखेंगे 1806 में हुआ था। फिर है कच्छ का विद्रोह 1819 और 31 के बीच हुआ था। कोल विद्रोह 31-32 में हुआ था और संथाल विद्रोह 1856-57 में हुआ था। संथाल विद्रोह के बाद फिर आप देखेंगे 1857 की महान क्रांति हुई थी। फिर उसके बाद आप देखेंगे कि 1857 के बाद कौन हुआ था? नील विद्रोह हुआ था। तो याद रखिएगा, इसमें और बढ़ा लीजिएगा, अब मैंने क्रमवार लिखा है तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा सा आप लोग अपने बुक में या कॉपी में लिख लीजिएगा। वेल्लरों के विद्रोह के समय बंगाल का गवर्नर कौन था? सर जॉर्ज वल्ले था। बिहार, पंजाब, सिंध, काठियावाड़ में से वह क्षेत्र जिसमें आदिवासियों ने अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह किया था वह था बिहार। संथाल विद्रोह 1855 का नेतृत्व किसने किया था? सिद्धू कन्हू और भैरव चंद्र ने किया था, ये भी इंपॉर्टेंट ध्यान लीजिए। 1855 में संथालों ने जिस अंग्रेजी कमांडर को हराया था वह था मेजर बरो। ये ध्यान रखिएगा, मेजर बरो को संथालों ने हरा दिया था। 1855 में संथाल हुल के संदर्भ में सही कथन है। भागलपुर के पास मेजर बरो संथालों की लड़ाई में हार गया। साथ ही गोकोको गोंडा का एक महत्वपूर्ण नेता था। तो गोकोको जो था वो गोंडा का एक महत्वपूर्ण नेता था और ये जो संथाल में मेजर बरो था वो मारा गया था, भागलपुर में मारा गया था। अब संथाल विद्रोह में शांत हो जाने के बाद औपनिवेशिक शासन द्वारा किया गया उपाय क्या था? कि संथाल परगना नामक राज्य क्षेत्र का सृजन, किसी संथाल का गैर संथाल के भूमि अंतरण करना गैर कानूनी बनाया गया। ये इंपॉर्टेंट डिसीजन था। अब संथाल विद्रोह को के शांति के बाद होने वाले औपनिवेशिक यही था। भील विद्रोह, कोल विद्रोह, रंपा विद्रोह तथा संथाल विद्रोह में से वह जो घटना महाराष्ट्र में घटित हुई वह भील विद्रोह था। याद रखिएगा, भील विद्रोह था। भील विद्रोह कहाँ से हुआ था? वह महाराष्ट्र से हुआ था। फिर आप देखेंगे कोल्हापुर विद्रोह कहाँ हुआ था? वो भी कहते हैं, आप देखेंगे वो वहां से महाराष्ट्र से हुआ था। ये पास आप थोड़ा ध्यान रखिएगा। रामोसी विद्रोह कहाँ हुआ था? वो भी देखेंगे आपको, वो भी महाराष्ट्र में देखने को मिलेगा। तो कुछ आप ऐसे लाइन से लिख लीजिएगा। अब है मेवाड़, एक मिनट रुकिएगा। अब है मेवाड़, बागवाड़ तथा पास के क्षेत्रों में से भील में सामाजिक सुधार के लिए लसोड़िया आंदोलन सूत्रपात हुआ था। गुरु गोविंद के द्वारा प्रारंभ हुआ था। तो इसको ध्यान रखिएगा। अब आगे देख लेते हैं कि उलगुल विद्रोह जुड़ा हुआ था किससे? बिरसा मुंडा से। ये इंपॉर्टेंट है, बिरसा मुंडा अक्सर पूछा जाता है, तो याद रखिएगा उलगुल विद्रोह किससे संबंधित है? बिरसा मुंडा में। ये 2021 का यूपीएससी का क्वेश्चन भी है। अब मुंडा विद्रोह का नेता कौन था? बिरसा मुंडा था। आदिवासी, जिस आदिवासी नेता को जगत पिता यानी धरती आबा कहा गया था वह था बिरसा मुंडा। अब उसके आगे देखेंगे कि मुंडाओं ने विद्रोह किया था कब? 1899 से 1900 के दौरान जो है मुंडाओं का विद्रोह हुआ था। बिरसा मुंडा को सोते हुए पकड़ा गया था 3 मार्च 1900 में पकड़ा गया। देखिए अपने आप में इस तरह के जो क्वेश्चन आ जाते हैं ना डेट के साथ, ये तो पूरा दिमाग खिला देते हैं, तो इसलिए याद रखिएगा। बिरसा मुंडा को पकड़ा गया था कब? 3 मार्च 1900 को पकड़ा गया था। बिरसा मुंडा के कार्यक्षेत्र क्या था? रांची था। कहाँ था? रांची था। अब है जनजाति लोगों के संबंधों में आदिवासी शब्द का प्रयोग किसने किया था? ठक्कर बाबा ने किया था। याद रखिएगा, आदिवासी शब्द का प्रयोग किसने किया? ठक्कर बाबा ने किया था, ये लिख लीजिएगा। भारत में 19वीं शताब्दी के जनजाति विद्रोह के लिए साझा कारण मुहैया कराने वाले तत्व हैं। क्या क्या तत्व हैं? कि जनजाति समुदायों की प्राचीन
भूमि संबंधित व्यवस्थाओं का संपूर्ण विदारण है। अब है हौज विद्रोह हुआ था किससे? 1820 से 1821 के दौरान हौज विद्रोह हुआ था। अब है खैरवार आदिवासी आंदोलन हुआ था कहाँ? 1874 में हुआ था। संबलपुर के अनेक ब्रिटिश विद्रोह के नेता थे कौन? सुंदर शाही थे। नील विद्रोह, संथाल विद्रोह, दक्कन के दंग तथा सिपाही विद्रोह का सही क्रम है संथाल विद्रोह, सिपाही विद्रोह, नील विद्रोह और दक्कन के दंग विद्रोह है। संथाल, सिपाही, नील विद्रोह। यहाँ सिपाही विद्रोह से जो तात्पर्य आ रहा है वो 1764 वाला नहीं आ रहा है। यहाँ सिपाही से विद्रोह से जो तात्पर्य आ रहा है वो 1857 की क्रांति से आ रहा है। आपको मैंने बताया था संथाल विद्रोह 1855-56 में हुआ था। 1857 में आप देखेंगे कि 1857 की महान क्रांति हुई थी। उसके बाद नील विद्रोह हुआ था 1858 और 59 में नील विद्रोह हुआ था। तो ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद दक्कन के विद्रोह का एक क्रम ध्यान रखेंगे। तो इस तरह के क्रम जो है वर्तमान जो कितनी भी परीक्षाएं हो रही हैं चर्चा में चल रहा है। देखिए मैं बहुत स्पीड में बोल रहा हूँ, आप चाहे तो इसको स्पीड कम करके देख सकते हैं, लेकिन जल्दी से जल्दी इसको कंप्लीट करना है क्योंकि इसके बाद हमें और भी चैप्टर पे जाना है। क्योंकि ये जो मॉडर्न जो वो है पीडीएफ है ये बहुत चौबीस है। बरहाम विद्रोह फरवरी 1857 है। संथाल विद्रोह 1855-56 है। बेल्लार विद्रोह जो है जुलाई 1806 है। नील विद्रोह आप 1859 और 60 में। दक्कन का कृषक विद्रोह 1875 में देखेंगे। देखिए यहाँ बैरकपुर विद्रोह जो नवंबर 1824 लिखा है, ये बैरकपुर दूसरा विद्रोह है, ना कि सिपाही विद्रोह है। तो ध्यान रखिएगा, इस चीज को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। इसमें मैं भी टिक कर लूं क्योंकि ये जो क्वेश्चन होता है ना बहुत कंफ्यूजिंग वाले क्वेश्चन होते हैं, तो ये ध्यान रखने वाली चीज होती है। अब उसके बाद है कि पबाना विद्रोह कब हुआ था? 1873 से 85 में। एका आंदोलन 1922 में। ताना भगत आंदोलन 1914 में। तेभागा आंदोलन 1946-47 में। रंपा विद्रोह 1879 से 80 तक। जनजातीय विद्रोह 1860 से 63 से। अहोम विद्रोह 1828 में। कोल विद्रोह 31 से 32 में। कूका विद्रोह 40 से 72 में। हाँ, कुकी आंदोलन विद्रोह का हुआ था 1917 से 19 के बीच। कोली विद्रोह 1784 से 85 के बीच। अब है चुआर विद्रोह 1768 से हुआ था। एक मिनट रुकिएगा। चलिए, कूका विद्रोह कहाँ हुआ था? पंजाब में हुआ था, ध्यान रखिएगा। कोली विद्रोह महाराष्ट्र में। उसके बाद देखेंगे चुआर विद्रोह है ये पश्चिम बंगाल में हुआ था। फिर कुकी विद्रोह त्रिपुरा में हुआ था। अहोम विद्रोह कहाँ हुआ था? अहोम विद्रोह देखेंगे तो गोमधर कुंवर सिंह नेतृत्व में हुआ था। ताना भगत में क्या हुआ था? क्या हुआ था? जतार भरत, ये जतरा भरत के नेतृत्व में हुआ था, ये ध्यान रखिएगा। तो ये सब जो इंपॉर्टेंट है मैं इसको लाइन से टिक कर लूं क्योंकि ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अब है एका आंदोलन का प्रारंभ किया था किसने? उत्तर प्रदेश के हरदोई, बाराबंकी, बहराइच, सीतापुर आदि स्थानों के किसानों ने किया था। कौन सा? एका आंदोलन किया था, जिसे अवध का क्षेत्र माना जाता है। अंग्रेजों के विरुद्ध भीलों द्वारा क्रांति प्रारंभ की गई थी। मध्य प्रदेश एवं महाराष्ट्र में की गई थी। जो मध्य प्रदेश महाराष्ट्र के 20 वाला स्थान आता तो वहीं भील विद्रोह हुआ था। अब है ताना भगत आंदोलन। ताना भगत आंदोलन जो है जतराव राव ने प्रारंभ किया था 1914 में। ताना भगत आंदोलन जो प्रारंभ किया था किसने? जतराव राव ने प्रारंभ किया था, वर्ष 1914 में किया था। अब है भूमिज विद्रोह का नेता कौन था? गंगा नारायण था। तेभागा आंदोलन 1946 में बंगाल में आरंभ किया था किसने? किसान सभा के नेतृत्व में आरंभ हुआ था। महात्मा गांधी एवं उनके विचारों से प्रभावित होने वाला प्रथम आदिवासी कौन था? जोड़ा नंगा था। कौन था? जोड़ा नंगा था।
महात्मा गांधी के विचारों से प्रभावित होने वाला प्रथम आदिवासी कौन था? जोड़ा नंगा था। ये इंपॉर्टेंट और न्यू क्वेश्चन है, तो इसको तो आप जरूर टिक कर लीजिएगा। अब है आधुनिक भारत में शिक्षा का विकास। ये मैकाले की देन थी, इसमें अंग्रेजी शिक्षा के प्रभाव था, उसका आज भी हमें कहते हैं वो प्रभाव देखने को मिल रहा है। अंग्रेजी बोलने वाला सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। तो इन सब से यही सब इस हेडिंग में होगा, तो ध्यान रखिएगा। अभी थोड़ा देखते हैं समय कितना हो रहा है इसमें, उस हिसाब से और भी कंप्लीट किया जाएगा, क्योंकि ज़्यादा लंबा वीडियो बनना कोई फिर देखने में उतना उत्साहित नहीं होता। अभी 30 मिनट हुआ है, देख सकते हैं। आधुनिक भारत में शिक्षा का विकास देख सकते हैं। भारत में अंग्रेजों ने प्रथम मदरसा स्थापित किया था, कहाँ? कलकत्ता में। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसने की थी? सर विलियम जोन्स ने की थी। वाराणसी में प्रथम संस्कृत विद्यालय की स्थापना जोनाथन डंकन ने की थी। ये तीनों ही क्वेश्चन अपने आप में इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अब है बंगाल में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना वॉरेन हेस्टिंग के काल में हुई थी, और उसमें सर विलियम जोन्स के पक्ष में उक्त विद्वान संस्था की अध्यक्षता का प्रस्ताव स्वीकार किया गया था। वॉरेन हेस्टिंग स्वयं एक उद्भट विद्वान तथा प्राच्य विद्या का प्रखर समर्थन था, जो संस्कृत, फारसी और अरबी के अध्ययनों को प्रोत्साहित करता था। कथन और कारण दोनों सही है, कथन कारण की सही व्याख्या करता है। तो ये क्वेश्चन हो गया इंपॉर्टेंट। दादा भाई नौरोजी, माइकल मधुसूदन दत्त, राजा राम मोहन राय तथा विवेकानंद में से वह जो पेरिस की रॉयल सोसाइटी ऑफ एशिया सोसाइटी की सदस्यता प्राप्त की थी, तो माइकल मधुसूदन दत्त ने जो थी वो किस रॉयल एशियाटिक सोसाइटी के सदस्य थे। ये क्वेश्चन अपने आप में इंपॉर्टेंट है माइकल मधुदत्त के बारे में। सर्वप्रथम भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किसने कराया था? चार्ल्स विल्किंस ने कराया था। अब है कि कालिदास की प्रसिद्ध रचना अभिज्ञान शाकुंतलम का पहली बार अंग्रेजी में जो वो हुआ था, अनुवाद हुआ था, किसने कराया? सर विलियम जोन्स ने करवाया था। चार्ल्स विल्किंस ने भगवत गीता का, अभिज्ञान शाकुंतलम का विलियम जोन्स ने करवाया था। दोनों का नाम टिक कर लीजिए। अब है स्वतंत्रता पूर्व अवधि में ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में आधुनिक शिक्षा के प्रसार का मुख्य उद्देश्य क्या था? छोटे प्रशासनिक पदों पर नियुक्ति हेतु शिक्षित भारतीयों की आवश्यकता थी। अब 1 मिनट पानी पी ले। ब्रिटिश सरकार ने जिस अधिनियम में सबसे पहली बार भारत में शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए खर्च करने का प्रावधान किया था, वो 1813 का चार्टर एक्ट था। वुड डिस्पैच के बारे में सत्य कथन है, क्या है कि यह सहायता अनुदान व्यवस्था ग्रांट इन एड शुरू किया था, विश्वविद्यालय की स्थापना की सिफारिश की थी। ये वुड डिस्पैच याद रखिएगा, इस शिक्षा से संबंधित था। चार्ल्स वुड का आदेश पत्र संबंधित किससे? शिक्षा से है। हंटर कमीशन की रिपोर्ट में विशेष जोर दिया गया था प्राथमिक शिक्षा में सुधार एवं विकास के लिए। प्रथम भारतीय शिक्षा आयोग की नियुक्ति किसने की थी? लॉर्ड रिपन के ने 1882 में की थी। नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना कब हुई थी? 15 अगस्त 1906 में हुई थी। सैंडलर आयोग संबंधित है, शिक्षा से है। फिर है शिक्षा में सुधार हेतु ब्रिटिश सरकार ने सैंडलर विश्वविद्यालय आयोग की नियुक्ति की थी, कब? 1917 में की थी। लॉर्ड मैकाले संबंधित था, अंग्रेजी शिक्षा से था। 1802 में लॉर्ड कर्जन ने 2 भारतीय सदस्यों को सम्मिलित करते हुए एवं एक विश्वविद्यालय आयोग के गठन किए थे। वे सदस्य थे सर सैयद बिलीग्राम और न्यायमूर्ति गुरुदास बनर्जी थे। तो ये जो नाम आप देख रहे हैं, ये नाम इंपॉर्टेंट है, इसको आप तुरंत टिक करिए। अब है भारत में औपनिवेशिक काम में अधोमुखी निष्पादन सिद्धांत संबंधित किससे? शिक्षा से है। भारत में शैक्षणिक नीति में फिल्टरेशन थ्योरी लॉर्ड मैकाले की देन है। किसकी है? लॉर्ड मैकाले की ये देन है, ध्यान रखिएगा। अब है भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव पड़ी 1845 के मैकाले के स्मरण पत्र से पड़ी। भारत में अंग्रेजी शिक्षा की नींव पड़ी 1813 के चार्टर एक्ट में जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंट्रैक्शन और 1823 में प्राच्यवाद एवं आंग्लवाद का जो विवाद हुआ था उसके कारण। भारत में अंग्रेजी शिक्षा प्रारंभ हुई थी कब? लॉर्ड विलियम कैवेंडिश और बेंटिंग के शासनकाल में। भारत में प्रथम 3 विश्वविद्यालय कलकत्ता, मद्रास और मुंबई की स्थापना 1875 में हुई।
जिसके सतत प्रयत्नों से बंबई में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना हुई वह था डीके कार्जे थे। तो ये जो डीके कार्वे हैं इनका नाम ध्यान रखिएगा क्योंकि ये इंपॉर्टेंट होता है, महिलाओं से संबंधित था तो इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब डेक्कन एसोसिएटिव सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? बीजी तिलक ने की थी। याद रखिएगा डेक्कन एसोसिएटिव सोसाइटी की स्थापना बीजी तिलक ने की थी। अब है हिंदू कॉलेज कलकत्ता, हिंदू कॉलेज कलकत्ता, दिल्ली कॉलेज, मेयो कॉलेज तथा मुस्लिम और एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की सर्वप्रथम स्थापना की थी हिंदू कॉलेज कलकत्ता ने की थी। अब है डेविड हेयर्स और अलेक्जेंडर्स ऑफ के समय मिलकर जिसने कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना की वो थे राजा राम मोहन राय थे। अब एक तरफ देखेंगे कि संस्थापक, दूसरी तरफ से आप देखेंगे संस्था और संस्थापक हैं। कलकत्ता मदरसा का वॉरेन हेस्टिंग के समय हुआ था। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना लॉर्ड रिचर्ड पोले वेलियज के समय हुआ था। ये दोनों नाम इंपॉर्टेंट है, टिक कर लीजिए, नए नाम हैं। अब है वेलेजली ने कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की थी ब्रिटिश नागरिकों को भारत के प्रशासन हेतु शिक्षित करने के लिए। बाल गंगाधर तिलक, स्वामी विवेकानंद, महात्मा गांधी तथा मदन मोहन मालवीय में से वह भारतीय विश्वविद्यालय में धार्मिक शिक्षा के प्रबल रूप से वकालत की थी। मदन मोहन मालवीय ने की थी। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का शिलान्यास किया था वायसराय लॉर्ड हार्डिंग ने किया था। किसने? लॉर्ड हार्डिंग ने किया था। लॉर्ड हार्डिंग, जब आप कलकत्ता दरबार लगे सॉरी दिल्ली दरबार लगेगा तो वहां भी यही नाम आपको सुनने को मिलेगा। अब है अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय लखनऊ, बनारस विश्वविद्यालय वाराणसी तथा इलाहाबाद विश्वविद्यालय में सर्वप्रथम केंद्रीय विश्वविद्यालय घोषित हुआ था। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय घोषित हुआ था। इस तरह का आप यहाँ रोक रहे हैं। अब जो हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे वो आधुनिक भारत में प्रेस के विकास से संबंधित बनाएंगे। चलिए वीडियो समाप्त करते हैं। धन्यवाद।